मेरे को एक बात बताओ, हिमाचल किस तरफ जा रहा है? मुझे लगता है कि हिमाचल इस वक्त जिस भी तरफ जा रहा है वो हिमाचल के लिए अच्छी दिशा नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे लगता है वो, अगर आप इस वक्त देखेंगे, मैं अभी रिसेंटली शिमला गई थी। हाँ। मुझे शिमला घूमने का समय नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अभी मेरी जो भतीजी है वो 1 साल की हुई है। हाँ। तो मैं उनके जन्मदिन पर गई थी। ठीक है। तो उस दौरान मैं शिमला घूमने निकल गई, जो मैं नहीं जाती ठीक है। यूजुअली। मैं ठीक है। बहुत आउटगोइंग नहीं हूँ, लेकिन मैं गई। हाँ। और मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैंने जितनी भी पार्किंग चेक की, हाँ। पहले वो फुल थी। हाँ। हालांकि मुझे उस पार्किंग तक पहुंचने में भी जहां 10 मिनट लगने चाहिए थे, हाँ। वहां 40 मिनट लगे। अच्छा। 40। उसके बाद मैं मल्टीपल पार्किंग घूमकर फाइनली मुझे एक जगह अपनी स्कूटी लगाने के लिए जगह मिल गई। मैंने लगाई और उसके बाद मैं ऊपर गई मॉल रोड वाली तरफ। मैंने रियलाइज किया कि मॉल रोड पर जिस तरह का क्राउड अब आता है वो नहीं आता था। अच्छा। पहले फैमिली वाला क्राउड आपको ज्यादा देखने को मिलता था। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोग नहीं आ सकते, कि अगर फैमिली है तो ही आप आ सकते हो। हाँ। मेरे कहने का मतलब है कि डिसेंट रिस्पेक्टफुल क्राउड आता था। ठीक है। उसके सिवा क्राउड इतना ज्यादा था कि मैं लोकल हूँ। आई वाज थिंकिंग कि मेरे पापा या मेरी मम्मी अगर किसी काम की, क्योंकि काम सारे होने भी प्रॉपर शिमला में ही है, तो वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं यहाँ पे, या कैसे वो मैनेज कर पाते हैं कि वो इस भीड़ से उन्हें डील करना है अपनी रेगुलर लाइफ के लिए। ये कितनी बड़ी बात है कि हम कहते थे कि शिमला ओवर क्राउडेड है, शिमला में ये दिक्कतें हैं, शिमला को प्लान करेंगे, पर कितनी सरकारें बीती हैं, शिमला प्लान नहीं हो पाया। 10,000 की कैपेसिटी, 10 लाख लोग वाली बात है कि मतलब। और बात यहाँ है कि अभी ये 10 साल के बच्चे से इतने कमजोर है वो पहाड़ कि हम उससे उम्मीद करें कि वो 100 किलो उठा लेगा। और ये ऐसा नहीं है, टाइम टाइम पे ऐसे हमेशा ही शिमला को लेकर कहा गया है, लेकिन कभी भी शिमला प्लान नहीं हो सका। और अभी मैंने रियलाइज किया कि अगर शिमला ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि बाकी जगह ऐसी नहीं है, या मैं सिर्फ शिमला को ब्लेम करना चाहती हूँ। शिमला सेंटर है इसलिए पहले उसका नाम आ जाता है कि राजधानी है, तो पहले नाम है। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर मैंने नोटिस किया कि टूरिस्ट स्पॉट्स तो खासकर बहुत बड़ी भीड़ आती है, लेकिन वो मैनेज्ड नहीं है। सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे हैं। हम सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे। हमने अपना मौसम इतना ज्यादा बदल दिया है कि शिमला में बर्फ नहीं पड़ रही है। मतलब वो जो शिमला था ना, वो जो शिमला की अपनी एक एनर्जी थी, सुंदरता थी, हम उसको खो चुके हैं। और ऐसे ही हम जितने बाकी बचे, जहां भी डाइवर्ट हो रहे हैं टूरिस्ट ना, जहां भी आप रख लीजिए, धर्मशाला, आप कुल्लू रख लीजिए, मनाली रख लीजिए, एक समय के बाद हमें वो भी डिस्ट्रॉयड मिलेंगे। क्योंकि जब तक हम मैनेज करना नहीं सीखेंगे तब तक ये तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये पहाड़ छोटे हैं, इनकी कैपेसिटी कम है, या हमें मैनेज करना है क्राउड जो हमारे पहाड़ों की तरफ आता है। इस बात पे मेरे को एक बात करनी है। मैंने ना सिक्किम का एक वीडियो देखा था। सिक्किम का देखा था कि नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टेट थी, वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा था कि सब लोग ना लाइन में लगे पड़े थे, है ना। टूरिस्ट भी थे, वो सब लाइन में लगे थे, कोई भी लाइन जो है तोड़ नहीं रहा था, राइट। सबसे बड़ी बात क्या थी, वहाँ पे ना ड्रोन्स का यूज किया जा रहा था, है ना। टेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज किया जा रहा था, जस्ट टू चेक कि कोई इस तरीके से कोई लाइन वाइन तो नहीं तोड़ रहा, है ना। अब यार आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, आप ये तो कह सकते हो कि यार हम कैसे करें, यू नो, कोई भी सरकार हो, बिल्कुल कि हम कैसे करें, इसको मैनेज नहीं हो पाता है, इतना आसान नहीं होता है ये सब चीजें मैनेज करना, इतना सारा क्राउड आता है, क्या करें, टूरिस्ट नहीं आएंगे तो कैसे हमारा स्टेट की इकोनॉमी चलेगी, है ना। ये सब तर्क हम लोग देते हैं। बिल्कुल। मेन बात ये है कि हम उसकी मैनेजमेंट के ऊपर क्या काम करते हैं। बिल्कुल। आप उड़ाओ ना 2-4 ड्रोन शिमला में, जो कोई लाइन क्रॉस कर रहा है काटो ना उनके चालान आप। यहाँ पर एक और चीज है जिस पर आप ध्यान देंगे, जब ये न्यू ईयर वाला टाइम आता है ना, शायद उससे ज्यादा मैनेज आपको ना मिले ट्रैफिक। तब आप सब मैनेज कर पा रहे हैं। क्यों डिफिकल्ट है ये रेगुलर, मतलब आप क्यों चाहते हैं कि ऑफिस जाने के लिए कोई निकला है घर से और उसको पता है कि उसे 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा क्योंकि फिर ट्रैफिक आ जाएगा। सही बात। मैं मानती हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा टूरिज्म पे डिपेंड करती है, ट्रूली एक्सेप्टेबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रह रहे लोग हैं उनको वो सफर ही होते रहे। वो अपने ऑफिस जाने के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे पहले निकल रहे हैं लोग। मेरे को लगता है अगली बार जब भी इलेक्शन होंगे तो ये मुद्दा तो मेरे को लगता है, अगर नेता तो लोग तो नहीं उठाएंगे, पर कॉमन लोगों को ही बोलना पड़ेगा, भाई जो इसके ऊपर बात करेगा उसकी तरफ हम। शिमला जैसे एरिया खास कर, शिमला जैसे और भी बहुत सारे एरियाज हैं, यू नो, हिमाचल के अंदर, जहाँ पे ये ओवर क्राउडेड रहता है और लोकल जो लोग हैं ना वो लोग सफर करते हैं। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी दी है यार, उसका यूज कर लो। बिल्कुल। आपने कैमराज लगाए, बहुत बढ़िया किया है आपकी। यार बेचारे पुलिस वाले भी ठीक है वो कर रहे हैं अपने लेवल पे चीजें कर रहे होते हैं, बट
जब तक ऊपर से इच्छा शक्ति नहीं होगी ना यार, तब तक कैसे वो चीज बनेगी? उड़ाओ ना 5-7 ड्रोन ना वहां के ऊपर, एक बंदा जब लाइन क्रॉस करता है ना, हाँ जी। तो उसकी देखा देखी में बहुत सारे लोग बिल्कुल, पीछे जाते हैं। आप उसी एक बंदे का चालान काटो ना, 2 का काटो, 3 का काटो, और हैवी चालान काटो, देखो कोई कैसे लाइन तोड़ता है यार। बिल्कुल। ये तो और ये बात एक और है कि ट्रैफिक में एक और दिक्कत जो आती है, इतनी कम, एक तो है कि कोई लाइन तोड़ के सही डायरेक्शन से आगे बढ़े। हाँ स्कूटी एंड बाइक्स, हाँ हमें उन्हें भी रेगुलेट करना है, सही बात। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इधर से भी जा सकते हैं। हाँ, और ये कहीं मेरा से। खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अभी हाँ। ड्राइव करना शुरू किया है। हाँ। तो जब मैं ड्राइव करती हूँ, बहुत बार ऐसा मैंने फील किया कि अगर आप रुके हैं हाँ लाइन में, तो वो इस बात का ध्यान नहीं देंगे कि ये रूल भी नहीं है कि आप यहाँ से निकलें, सही बात है, और कहीं से भी कोई भी निकल रहा है। और ये इतना इतना क्योस क्रिएट होता है इस वजह से सही बात है। कि जो लाइन शायद 5 मिनट में आगे बढ़ सकती थी, वो 15 मिनट भी ले लेती है। हम्म। तो ये बहुत सारी कोई इस बारे में एक्चुअली सोचता नहीं है ना, बस चल रहा है तो चल रहा है।